हेलो स्टूडेंट्स, हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना सीख चुके हैं। हमने एक पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट किया था किसी पॉइंट पी पे जो उससे आर डिस्टेंस पे सिचुएटेड था। फिर हमने सिस्टम ऑफ चार्ज लेके और उस सिस्टम ऑफ जो चार्जेज है उस से के रिस्पेक्ट में किसी पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट किया था। आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो जाहिर सी बात है, जब हम पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन देखिए। पोटेंशियल एनर्जी होती है अमाउंट ऑफ वर्क डन इन कैरिंग ए चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू द गिवन पॉइंट इन द फील्ड ऑफ चार्ज कॉन्फ़िगरेशन विदाउट एक्सेलरेशन। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या था? अमाउंट ऑफ बर्डन इन कैरिंग ए यूनिट चार्ज। वहां पे क्यू चार्ज को लाने के लिए बर्डन था और यहाँ पे यूनिट चार्ज को लाने के लिए बर्डन जो होता है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो जब भी हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे तो हम एक सिंपल सा मेथड यूज करेंगे और वो ये है कि जिस पॉइंट पे हमें चार्ज को लाने में बर्डन निकालना है तो हम उस पॉइंट पे पोटेंशियल निकाल लेंगे। और पोटेंशियल क्या है? यूनिट चार्ज को लाने में बर्डन। तो पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए सिंपल सा फार्मूला है, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो उस पॉइंट पे निकालेंगे और उसको उस चार्ज से मल्टीप्लाई करेंगे जिस चार्ज को हम कैरी कर रहे हैं। सपोज ये इंफिनिटी है और इधर ये सपोज इंफिनिटी है और यहाँ से हम लेके आ रहे हैं Q1 चार्ज को। तो इन्फिनिटी से जब आप Q1 चार्ज को लेके आए, सपोज यहाँ लेके आए हम इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे Q1 चार्ज को जब हम लेके आए तो हमें कितना वर्क करना पड़ा, क्योंकि आसपास और दूसरा कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है, न ही कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, कुछ भी नहीं है। तो Q1 चार्ज को लाने में बर्डन कितना होगा? 0। तो इस तरह से हम Q1 चार्ज को पहले ले आए इन्फिनिटी से इस पॉइंट। उसके बाद फिर हम Q2 चार्ज को लेके आएंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं अमाउंट ऑफ वर्क डन इन कैरिंग Q1 फ्रॉम इन्फिनिटी टू, और इसका कोई नाम दे देते हैं, मान लीजिए ये पॉइंट है P1 टू P1। तो कितना वर्क करना पड़ा हमें? 0। तो अब हम Q2 चार्ज को लेके आएंगे। सपोज Q2 चार्ज को हम लेके आ रहे हैं इन्फिनिटी से। तो जब हम इन्फिनिटी से Q2 चार्ज को लेके आएंगे, सपोज मैं Q2 चार्ज को इस पॉइंट पे लाना चाहता हूँ। ये पॉइंट है P2 और मान लिया जो P2 है इसकी जो डिस्टेंस है Q1 से, वो डिस्टेंस है R12। तो कितना वर्क करना पड़ेगा मुझे ऐसा करने के लिए? जब मैं Q2 चार्ज को लेकर आऊंगा P2 पॉइंट पे, तो सबसे पहले तो मुझे P2 पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना पड़ेगा। अब P2 पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है? क्योंकि Q1 चार्ज प्रेजेंट है, Q2 तो लेकर आ रहे हैं, Q2 को तो हम कैरी कर रहे हैं। तो जो पोटेंशियल है, जो पहले चार्ज प्रेजेंट है, जो Q1 चार्ज है, जो यहाँ पे हमने फिक्स कर रखा है, तो इस चार्ज की वजह से P2 पॉइंट पे कितना पोटेंशियल है? तो सिंपल फार्मूला पोटेंशियल का पॉइंट चार्ज के जो हमने पहले सीख चुके हैं, पोटेंशियल एट P2 ड्यू टू Q1 की वजह से कितना पोटेंशियल है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/R12, ये पोटेंशियल है। तो कितना वर्क करना पड़ेगा? कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी यदि इस Q2 चार्ज को हम यहाँ ले आएंगे? तो वर्क डन फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट
P2 कितना वर्क करना पड़ेगा। ये वर्क, ये जो था, ये जो हमने पोटेंशियल है, ये वर्क डन है यूनिट चार्ज को P2 बनाना है। तो यूनिट चार्ज को इंफिनिटी से P2 पॉइंट पे लाने में जो वर्डन है उसको हम कहते हैं पोटेंशियल। तो ये पोटेंशियल है। तो यूनिट चार्ज को लाने में वर्डन है। Q2 चार्ज को लाने में कितना वर्डन होगा, यूनिट के लिए इतना, Q2 के लिए कितना होगा, दिस इंटू Q2। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R12। तो यदि केवल दो चार्जेस हैं, बीच में कोई एक्सटर्नल फील्ड वगैरह नहीं है, तो उन दोनों चार्जेस की वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी वो कितनी होगी, तो Q1 चार्ज को लाने में वर्डन इतना, Q2 चार्ज को लाने में वर्डन इतना। तो यहाँ पर हम इसको कह सकते हैं W1 और इसको हम कह सकते हैं W2। सपोज ये तो दो चार्ज थे, मान लो हम तीसरा चार्ज लेकर आना चाहते हैं, तो ये Q2 चार्ज हम ले आए P2 पॉइंट पे। Q2 चार्ज अब पहुंच चुका है। अब सपोज कोई तीसरा चार्ज है Q3, जिसको हम इंफिनिटी से लाना चाहते हैं और जिस पॉइंट पर ला रहे हैं वो पॉइंट है P3। अब देखिए P3 की Q1 से डिस्टेंस कितनी है, R13। P3 की Q2 से डिस्टेंस कितनी है, R23। तो P3 पे जब हम इस Q3 को लेकर आएंगे तो उसके लिए कितना वर्क करना पड़ेगा, बिल्कुल सिंपल है। P3 पॉइंट में पहले यूनिट चार्ज का वर्डन निकाला है। यूनिट चार्ज का वर्डन निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा, पोटेंशियल। तो पहले P3 पॉइंट में निकालेंगे पोटेंशियल। पोटेंशियल किस किस चार्ज की वजह से, Q1 और Q2 की वजह से। तो उस पोटेंशियल को निकालने के बाद हम उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, Q3 से। सो देयरफॉर पोटेंशियल एट P3। अब ये पोटेंशियल किसकी वजह से है, पहले जो चार्ज आ चुके हैं ड्यू टू Q1 एंड Q2। तो कितना होगा, Q1 की वजह से पोटेंशियल कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। P3 पॉइंट में पोटेंशियल निकाल रहे हैं, तो Q1 की डिस्टेंस P3 से R13 है और चार्ज है Q1 R13 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसकी डिस्टेंस कितनी है, R23 है, तो Q2 डिवाइडेड बाई R23। ये हमने निकाल लिया पोटेंशियल। तो यानी ये यूनिट चार्ज के लिए वर्डन है पोटेंशियल। तो Q3 के लिए वर्डन कितना हो जाएगा, वर्क डन इन कैरिंग Q3 को हम लेकर आ रहे हैं फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट P3। तो कितना वर्डन हो जाएगा, इस पोटेंशियल को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, चार्ज से, यानी कि पोटेंशियल एट P3, इसको लिखते हैं दिस इज पोटेंशियल एट P3 और ये था पोटेंशियल एट P2। तो पोटेंशियल एट P3 मल्टीप्लाइड बाई Q3 और यही हमने डेफिनेशन दी है। तो यहाँ जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 डिवाइडेड बाई R13 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q3 डिवाइडेड बाई R23 और इसको हम कह देते हैं W3। तो ये वर्णन होगा इंफिनिटी से Q3 चार्ज को P3 पॉइंट पर लाने में वर्णन। अब ये जो टोटल 3 चार्ज की कॉन्फ़िगरेशन बनेगी, सपोज हम Q3 को ले आए यहाँ पे और यहाँ पे पहुंच गए Q3। तो इस तरह से हमने ये 3 चार्जेस का सिस्टम बनाया। तो जब हमने ये 3 चार्ज अरेंज किए हैं तो वो जो सिस्टम है इसके लिए हमें कितना वर्क करना पड़ा, तो ये वही वर्क है जो किस में स्टोर होगा, इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी में।
तो टोटल वर्क डन फॉर अरेंजिंग थ्री चार्जेज W, तो वो किसके इक्वल होगा, W1 प्लस W2 प्लस W3, तो टोटल बर्डन। और ये जो टोटल बर्डन होगा इसको हम कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ थ्री चार्ज सिस्टम। तो थ्री चार्ज सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, देखिए W1 0 प्लस W2 Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 2 प्लस Q1 Q3 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 3 प्लस Q2 Q3 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 3। तो इस तरह से ये टोटल बर्डन हमने कैलकुलेट कर लिया। जीरो है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये जो टोटल बर्डन है जो हमने कैलकुलेट किया है ये होगी थ्री चार्जेस, जो तीन चार्ज हमने अरेंज किए हैं उनकी पोटेंशियल एनर्जी के रूप में ये स्टोर हो गया। तो ये तो थे थ्री चार्जेस। यदि चार चार्जेस होते तो एक चीज यदि हम देखें, सपोज दो चार्ज थे तो दो चार्ज के लिए केवल ये टर्म थी, तीन चार्ज के लिए दो टर्म और आ गई। और जब केवल एक ही चार्ज था, कुछ था ही नहीं आसपास, तो उस केस में कितना था, जीरो। तो यहां से हम इसको फार्मूले को जनरलाइज कर सकते हैं और आप देख भी रहे हैं सिंपल लॉजिक से आप इसको याद भी कर सकते हैं। यह देखिए जितने चार्जेज हैं, चार्ज कितने हैं, 1 2 3, थ्री चार्जेज हैं। यदि तीन चार्ज में दो एक साथ लेंगे तो दो एक साथ लेंगे Q1 Q2 Q1 Q3 Q2 Q3। तो इस तरह से तीन में से दो एक साथ लेंगे तो कितनी कॉम्बिनेशन बनेंगी, तीन। मान लो चार चार्जेज होते, मान लो एक चार्ज और यहाँ पे हम ले आते इस P4 पॉइंट पे Q4 चार्ज, तो इसकी इससे डिस्टेंस, इसकी इससे डिस्टेंस और इसकी इससे डिस्टेंस। इस तरह से टोटल कितने टर्म बन जाती, चार चार्जेज हैं, दो एक साथ लेंगे तो सिंपल कॉम्बिनेशन का फार्मूला यूज करिए 4C2, तो 6 टर्म बनेगी। 6 टर्म Q1 Q2 Q1 Q3 Q1 Q4, उसके बाद तीन तो ये होगी, उसके बाद 2 से शुरू कर लो Q2 Q3 Q2 Q4, दो ये होगी, 3 और 2 5, और एक लास्ट टर्म Q3 Q4। तो 6 टर्म आएंगी यदि चार चार्जेज होते। तो इस तरह से कितने भी चार्जेज हों तो हमें बेसिकली क्या करना है, जब हम पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन की, जो पूरा सिस्टम है उसकी, तो देखेंगे कितने चार्जेज हैं और उनमें दो चार्ज एक साथ लेके जितनी कॉम्बिनेशन बनती है वो सारी कॉम्बिनेशन बनाएंगे। और जो दो चार्ज आपने लिए उनके बीच की डिस्टेंस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है। देखिए Q1 Q2 ये R1 2, Q1 Q2 के बीच डिस्टेंस है R1 2, Q1 Q3 के बीच में डिस्टेंस है R1 3, Q2 Q3 इनके बीच में डिस्टेंस है R2 3। तो बिल्कुल सिंपल फार्मूला, पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है आपको किसी सिस्टम की। ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आएंगे एग्जाम में, तो उसमें आपको क्या करना, जितने चार्जेस हैं उनमें दो चार्ज एक साथ लेके उनके कॉम्बिनेशन बना लें। तो जैसे तीन चार्जेस थे Q1 Q2 Q3, तो कॉम्बिनेशन बनी Q1 की Q2 के साथ, Q1 की Q3 के साथ और Q2 की Q3 के साथ। और उनके बीच जो डिस्टेंस है, Q1 और Q2 के बीच डिस्टेंस है ये, Q1 और Q3 के बीच डिस्टेंस है ये, Q2 और Q3 के बीच डिस्टेंस है ये। उस डिस्टेंस से डिवाइड करते जाएं और जितनी भी टर्म उन सबको ऐड कर लें। इसमें ध्यान रखें यदि चार्ज प्लस है तो प्लस साइन और यदि चार्ज माइनस है तो
माइनस साइन। तो इस तरह से आप पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी इन एन एक्सटर्नल फील्ड। पहले बात करते हैं सिंगल चार्ज की। सपोज ये रीजन है, इस पूरे रीजन में पहले से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है और पहले से ही हर एक पॉइंट पर अलग अलग पोटेंशियल डिफाइंड है। तो मान लो ये हमने कोई ओरिजिन सिस्टम ले लिया, तो इस ओरिजिन सिस्टम से आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है पी, तो हमने देखा उस पी पॉइंट पे पोटेंशियल है वी आर। तो इस पी पॉइंट पे यदि हम किसी चार्ज को लेकर आएंगे इंफिनिटी से, मान लें चार्ज है क्यू, तो उस क्यू चार्ज को जब हम लेके आएंगे तो कितना वर्क करना पड़ेगा। तो हमने इस पॉइंट पी पे यूनिट चार्ज को लाने का वर्क पहले निकाल लिया जो कि हमने डिफाइन किया पोटेंशियल, और उस यूनिट चार्ज को लाने का वर्क है ये वी आर। तो क्यू चार्ज को लाने का वर्क कितना होगा, यूनिट के लिए वी, तो क्यू के लिए कितना, क्यू इंटू वी, सिंपल यूनिटरी मेथड। तो सिंगल चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी आएगी क्यू इंटू वी। अब क्योंकि जब हमने इससे मैं पहले वाला आर्टिकल किया था तो वहां पे हमने देखा था जो चार्ज है उसको हम लेके आ रहे थे, वहां आसपास कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी, कुछ भी नहीं था। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब ये है जिन चार्जेज की हम बात कर रहे हैं उसके अलावा जो चार्जेज हैं या और कोई चार्ज कॉन्फ़िगरेशन है या और कोई सिस्टम है जो इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स है, जिसकी वजह से वहां पे एक्सटर्नल पोटेंशियल प्रेजेंट है। तो ये सिंगल चार्ज की थी पोटेंशियल एनर्जी, सिंपल। जिस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी चाहिए उस पॉइंट पे पोटेंशियल का पता लगाइए और उस पोटेंशियल को किससे मल्टीप्लाई कर दिए, उस चार्ज को जिस चार्ज की हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालनी। अब मान लिया दो चार्ज है Q1 एंड Q2, तो उनकी निकालेंगे पोटेंशियल एनर्जी। तो फिर वही सिंपल एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड पहले ही प्रेजेंट है इस पूरे रीजन में, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस। तो मान लेते हैं यहाँ P1 पॉइंट पे पोटेंशियल है VR1 और P2 पॉइंट पे पोटेंशियल है VR2। तो ये R1 और R2 ये पोजीशन वेक्टर से आप डिनोट कर सकते हैं यहाँ पे। तो जब आप पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे इस सिस्टम की तो इनफिनिटी से चार्जेस को लेकर आएंगे, इनफिनिटी से चार्ज लेकर आएंगे Q1। तो Q1 को जब आप रखेंगे P1 पॉइंट पे तो कितनी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी सिस्टम की। तो इस पॉइंट पे हमने पोटेंशियल पहले डिफाइन कर रखा है, इस पॉइंट पे पोटेंशियल है VR1, इस पॉइंट पे पोटेंशियल है VR2। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे हैं सिस्टम की। तो Q1 की पोटेंशियल एनर्जी Q1 इंटू V एट पोटेंशियल एट पोजिशन R1 प्लस अब Q2 चार्ज को लेकर आ रहे हैं इनफिनिटी से किस पॉइंट पे लेकर आए, P2 पॉइंट पे। तो P2 पॉइंट पे हमने पोटेंशियल पहले से ही पता है, तो वो कितना है VR2 इंटू Q2। अब ये तो दो पोटेंशियल एनर्जी थी, एक्सटर्नल जो फील्ड थी उसकी वजह से थी। अब क्योंकि ये जो चार्ज आपस में ये दोनों भी एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं और उस इंटरेक्शन की पोटेंशियल एनर्जी हमने देखी थी दो चार्जेस की, वो कितनी थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई, मान लीजिए ये डिस्टेंस कितनी है R12। तो ये टोटल पोटेंशियल एनर्जी है दो चार्जेस की। Let us do a simple problem। प्रॉब्लम ये है 3 चार्जेज हैं +Q +2Q -3Q इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस पे सिचुएटेड हैं। ये इनिशियल सिचुएशन है, चार्जेस इक्विलेटरल ट्रायंगल के जो वर्टिसेस हैं ABC वहां पर रखे हुए हैं। इक्विलेटरल जो ट्रायंगल है उसकी साइड है L। उसके बाद क्या किया जाता है, ये जो चार्जेस हैं जो ABC पॉइंट पे रखे थे उनको जो साइड है उनके मिडल पॉइंट पे शिफ्ट किया जाता है। यानी जो +Q था A पे जो चार्ज था उसको A1 पॉइंट पे ले गए, B पे जो चार्ज था उसको B1 पॉइंट पे ले गए और C पे जो चार्ज था उसको
C1 पॉइंट पे ले गए। तो जब हमने ऐसा किया तो ऐसा करने में कितना वर्क करना पड़ा, तो ये कैलकुलेट करना आसान है। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो सिंपल फार्मूला हम यूज कर सकते हैं। अब देखिए, जब चार्जेस हमने फिक्स कर रखे थे A, B और C पॉइंट पे, तो ऐसा करने पे जो वर्क किया गया था वो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो गया था। उसके बाद जब चार्जेस की कन्फिगरेशन को चेंज किया, तो चेंज करने के बाद वो हमें नहीं पता कैसे चेंज, चाहे आप कैसे भी करो, चाहे इसको स्ट्रेट लाइन पे ले जाओ, चाहे इसको ऐसे घुमा के ले जाओ, किसी भी तरीके से आप चेंज करो, बस फाइनल कंडीशन ये है। तो हम उस कंडीशन में निकाल लेंगे पोटेंशियल एनर्जी। तो बेसिकली आइडिया क्या है, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे जब चार्ज A, B और C पॉइंट पे थे। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे जब चार्ज A1, B1 और C1 पॉइंट पे आ गए। और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी को इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी में से माइनस कर देंगे, तो वो आ जाएगा वर्क डन। सो वर्क डन इज फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। ये सिंपल कॉन्सेप्ट आप यूज करके सोल्व कर सकते हैं। कर ही लेते हैं इसको। तो सबसे पहले इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेते हैं, ड्यू आई। तो पोटेंशियल एनर्जी देखिए, मैंने आपको बता दिया जितने चार्ज हैं उनकी कॉम्बिनेशन बनाइए। तो इसके साथ तो क्या होगा, 1/4πε0 कॉमन ले लेते हैं इसको। दोनों चार्जेस कौन कौन से हैं, Q और +2Q, Q +2Q डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, इनके बीच कितनी है, L प्लस इसकी कॉम्बिनेशन ले लेते हैं 1/4πε0, तो बाहर ही आ गया। इसकी कॉम्बिनेशन लेंगे तो क्या होगा, +2Q -3Q, डिस्टेंस अगेन L। इसकी होगी, इसकी और इसकी कॉम्बिनेशन लेंगे तो ये हो जाएगी Q -3Q डिवाइडेड बाई L। तो इस तरह से हम निकाल लेंगे इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 1/4πε0, इसको आप सोल्व करें, 2Q², Q तो सब में है, तो 2Q²/L माइनस आ जाएगा 6Q²/L -3Q²/L। तो आप देखिए 6 और 3 9 में से 2 गए 7, तो -7 बचे, तो ये हो जाएगा -7Q² डिवाइडेड बाई 4πε0L। तो ये आ गई इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। अब निकालेंगे फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी में देखिए क्या कैसे निकालेंगे। तो चार्जेस को मिडिल पॉइंट में शिफ्ट किया जाएगा। तो देखिए ये साइड, क्योंकि साइड इक्वल है तो ये डिस्टेंस L/2, ये भी L/2, ये भी L/2 और ये भी L/2। और आप देखिए सिंपल ज्योमेट्री आप यूज करके देखें तो आप देखिए ये जो, तो ये भी कितने लेंथ के होंगे, L/2। तो एक तरह से ये भी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गई। यानी कि जब इक्विलेटरल ट्रायंगल के मिड पॉइंट को आप मिलाएंगे तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगी, और जिसकी साइड कितनी होगी, L/2। तो जब आप फाइनल पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे फिर आप वैसे ही कॉम्बिनेशन लेंगे। तो 1/4πε0 कॉमन आ रहा है, और अंदर क्या बचेगा, इसके साथ, तो ये हो जाएगा Q 2Q² डिवाइडेड बाई L/2। तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई, या बेसिकली यहाँ लिख ले 2। फिर इसके साथ कॉम्बिनेशन लेंगे तो ये हो जाएगी, मैं पहले माइनस लिख रहा हूँ, 6Q² L/2, और अगेन तीसरे में -3Q² L/2। तो आप देखिए इस पर्टिकुलर केस में L/2, यहाँ से L कॉमन था, यहाँ L/2 कॉमन, तो 2/4πε0
L/2 कॉमन लिया, यहाँ पे L लिया, तो बाकी तो सिचुएशन सेम है, तो अंदर क्या बचेगा, ये L/2 और अंदर क्या बचा, -7q²। तो ये फाइनल पोटेंशियल एनर्जी है। तो जब हम वर्क निकालेंगे तो आप देखिए, वर्क निकालने के लिए ये फार्मूला यूज करेंगे, तो वर्क हो जाएगा फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ये है, यानी -14q² 4πε0L -7q² 4πε0L। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पर आप देखिए 7q² 4πε0L ये कॉमन है, और 7q² 4πε0L, तो यहाँ बचेगा -2 और यहाँ बचेगा 1। तो -2 में से +1 यानी माइनस, तो वर्क डन कितना हुआ, -7q² 4πε0L। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, हालांकि ये अच्छा कॉन्सेप्ट है। तो ऐसी सिचुएशन में जब कॉन्फ़िगरेशन को चेंज किया जाता है, ऐसी प्रॉब्लम को जब आप सॉल्व करते हैं, तो उसमें ये बेस्ट मेथड है। आप इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी लिख दें सिस्टम की, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी लिख दें, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी में से इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी को घटा दें, तो वो वर्क आ जाएगा जो आपने सिस्टम को चेंज करने में किया। इसी तरह से ये तो ट्रायंगल थी, मान लो वो स्क्वायर है, उसके वर्टिसेस पर रखे हों चार्जेस, उसी कॉन्फ़िगरेशन को चेंज किया जाए, या उसी वो जो चार्ज अरेंज किए गए हैं इन्फिनिटी से लाए गए हैं स्क्वायर के वर्टिसेस पे, उनके लिए वर्क पूछा जाए, तो आप सिंपली उसको पोटेंशियल एनर्जी वाले मेथड से ही करें, तो पोटेंशियल एनर्जी उसकी लिख दें। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे टॉर्क एक्टिंग ऑन ए डाइपोल प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड वी विल कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल when it is rotated from initial position, that is at certain angle, to final position at some other angle.